हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैनजन की मीठी नोकझोंक हो रही। लैनजन को मनाने लगता है कि सारी गलती है और अगली बार से वह गलती नहीं करे। यहाँ से शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग लैनजन से मिलने आता तो है पर वो कम आता है क्योंकि उसे सबको दिखाना था कि लैनजन को उसने सजा दी है और वह अब भी उससे नाराज है। इसलिए वह हमेशा लैनजन के साथ नहीं रह सकता था और वह कभी कभी ही लैनजन से मिलने आता था, पर उसने उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल पूरे तरीके से रखा था। उसने शुयान को भी आदेश दे रखा था कि वह लैनजन के साथ रहे और उसकी रक्षा करे, किसी भी कीमत पे उसकी हिफाजत करे, चाहे वह हिफाजत उसी से क्यों ना हो, चाहे शुयान को उसी के खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े, पर वो लड़े और लैनजन की हिफाजत करे। ये उसकी आज से ड्यूटी है। शुयान ने भी इस चीज़ के लिए अग्री किया था। विंग ने उस पूरे एरिया को काफ़ी अच्छे से सजा दिया था और हर एक सुविधा की चीज़ वहाँ उपलब्ध करा दी थी ताकि लैनजन को कोई भी तकलीफ ना हो। वो जगह महल की सबसे आलीशान जगहों में से एक लग रही थी। जो पहले खंडर लगती थी, आज वो एक आलीशान जगहों में से एक लग रही थी। इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कि कोई अगर वी महल आए तो सबसे पहले उस जगह को देखना पसंद करे। उधर नौकर नहीं रखे गए थे। विंग नहीं चाहता था कि लैनजन के साथ कुछ भी गलत हो क्योंकि वह हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ लैनजन के दो दोस्तों के अलावा और शुएन के अलावा उस जगह जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। अगर किसी को भी उस जगह जाना है तो पहले महाराज से परमिशन लेनी है। उसके बाद महाराज डिसाइड करेंगे कि वह उस जगह जा भी सकता है नहीं जा सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैनजन को दिखाया जाता है जो बैठकर फल खा रहा होता है। तब लैनजन की दोस्त कहती है, लगा नहीं था कि महाराज इतना सब कुछ कराएंगे। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करते, इसी जगह पे तुम्हें रखा है, पर मात्र 2 दिन के अंदर उन्होंने इस जगह का ऑरा ही बदल दिया। इतनी खूबसूरत जगह बना दी है इससे, अब तो मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा, इतनी जगह हर एक इस महल के अंदर, मेरा तो कहीं जाने का मन नहीं है, हम यहीं रुके। तब लैनजन कहता है, तुम्हें रुकना है तो तुम शौक से रुक, मेरे जाने के बाद तुम यहीं रुक लेना। तब वह लड़की कहती है, हद है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजकुमारी का दिखाया जाता है जो कि आराम से बिस्तर पे लेटी होती है, वो भी आंखें बंद कर कर। तभी उसकी दासी आकर कहती है, महारानी जो काम आपने कहा था वो हो चुका है। तब राजकुमारी कहती है, खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश। चलो कब तक आ रहा है? तब वह दासी कहती है, आज शाम तक आ जाएगा। तब राजकुमारी कहती है, आज शाम तक आ जाना चाहिए, मैं इस चीज के अंदर रिस्क नहीं ले सकती। ठीक है, रात का किसी को भी कानों का खबर ना लगे, वारों के भी कान होते हैं, किसी को भी ये बात पता नहीं चाहिए, ठीक है ना? तब वह दासी कहती है, राजकुमारी पे विश्वास कर सकते हैं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, मुझ पर विश्वास रखें। तब राजकुमारी कहती है, हाँ वो तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है, रख लेती हूँ विश्वास। ठीक है, जल्दी जल्दी काम करो अपना। और हाँ, तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? चलो बालों में तेल अच्छे से लगाओ, अच्छे से मसाज करना, अच्छे से। ये कह के राजकुमारी वापस आंखें बंद करके लेट जाती है और दूसरी वाली दासी राजकुमारी के तेल लगाने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और शाम का दिखाया जाता है जहाँ राजकुमारी बिल्कुल सज धज बैठी होती है और इंतजार कर रही होती है। अभी अचानक से दरवाजा खुलता है और राजकुमारी की खास दासी एक टोकरी अंदर लेकर आती है। राजकुमारी से देखकर स्माइल करती है और टोकरी को जल्दी से ले लेती है। जैसे टोकरी का कपड़ा वह राजकुमारी हटाती है तो उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, जिसे देखकर राजकुमारी स्माइल करने लगती है और कहती है, खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत है मेरा बच्चा, है ना? मम्मा की तरफ देखो। ये कह के राजकुमारी मुस्कुराने लगती है। तब राजकुमारी की खास दासी कहती है, राजकुमारी जैसा कहा था वैसा हो तो गया है, परंतु किसी को कुछ। तब राजकुमारी कहती है, तुम मेरे मुंह से कुछ सुनना चाहती हो? हाँ, मैं नहीं चाहती बच्चे के कान में पहले शब्द जो गुजरे वो बुरे हों, लिए कभी नहीं पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा और नहीं चलना चाहिए। राज को मैं बाहर नहीं आने दे सकती, मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। ये कह के राजकुमारी टोकरी में से बच्चे को निकाल लेती है और सोने से जड़े पालने में रख देती है और कहती है, आप मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे, और आप इसी नाम से जाने जाएंगे। जाओ जाके महल तक खबर पहुंचा दो कि मुझे राजकुमार हुआ है, जल्दी। तब वह दासी अग्री करती है और वहां से चली जाती है और राजकुमारी बच्चे के साथ खेलने लगती है। यहाँ से एक ट्रैक शुरू होता है और दिखाया जाता है जिस रात विंग राजकुमारी के कमरे में लाया गया था, उस रात विंग इतनी नशे में था फिर भी उसने राजकुमारी को एक बार भी नहीं छुआ। वो हमेशा यही कहता रहा कि तुम लैंजन नहीं हो तुम लैंजन, और मुझसे दूर रहना। समय में उसे पता चला तो वो मुझे मार डालेगा, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कर सकता। गया तो मैं कैसे मनाऊंगा बताओ? हमारे पास कोई तरीका है? तो रूठ जाएगा तो मानेगा नहीं, और वो नहीं मानेगा, खुश नहीं रह पाऊंगा ना, दूर रहो समझ में। यहाँ से शीन प्रेजेंट में आता है और राजकुमारी सोचने लगती है, मैं बहाना देती भी तो कौन सा बहाना देती, कितनी नशे में होने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं छुआ,
ये मेरे लिए शर्मसार बात होती। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, इसलिए बोलना पड़ा मुझे, झूठ करना पड़ा ये सब कि मुझे औहदा, रुतबा, इज्जत, दौलत सब चाहिए थी, इसलिए मुझे छीनना पड़ा, धोखे देने पड़े और चालें भी चलनी पड़ी। और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। आगे भी जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगी, बिल्कुल करूँगी। जो हो सकेगा वो करूँगी। अगर मैं बुरी हूँ तो ठीक है, मैं हूँ बुरी, जितनी बुरी हो सकती है बन जाऊँगी मैं बुरी। मैं बस वो करूँगी जो मेरे लिए सही है, सिर्फ मेरे लिए सही होना चाहिए वो चीज़। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ महल में जैसे ही पता चलता है कि राजकुमार हुआ है, पूरे महल में खुशियों का माहौल छा जाता है। महारानी और महाराज भी काफ़ी खुश होते हैं। लैंजन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि दुखी होने की वजह ही नहीं थी, क्योंकि वो था तो विंग का ही बेटा। इसलिए लैंजन ना दुखी था ना जेलस था, वो खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। इसलिए लैंजन विंग से कहता है, क्या हुआ है? सब खुश हैं, महल में मिठाइयाँ बट रही हैं, गरीबों में कपड़े बट रहे हैं, सब खुश हैं, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप ऐसे शांत बैठे हैं। तब विंग कहता है, खुश होना चाहता हूँ, सच में होना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों अंदर से खुशी नहीं हो रही, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, नहीं जानता है क्यों। मैं हाँ राजकुमार पसंद नहीं करता, ये मेरी अपनी राय है, मुझे सच में खुशी नहीं हो रही, इसे नहीं जानता। मैं खुश होना चाहता हूँ पर दिल से होती है, जबरदस्ती से कोशिश कर चुका, नहीं हो रहा तो मैं क्या जबरदस्ती। लैंजन कहता है, राजकुमार खुशी दिल से होती है, जानता हूँ, पर सोच से भी होती है। आप जब तक किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो दिल में खुशी आएगी ही, जब तक अच्छा नहीं सोचेंगे तो खुश कैसे हो पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती खुश हो या दिखावा करें, पर मैं बस इतना ही कहूँगा, आप राजकुमारी को पसंद नहीं करते, ठीक है, वो आपकी अपनी राय है, पर वो छोटा बच्चा जो आने वाला है कुछ दिनों में महल के अंदर, उसके साथ ऐसा मत कीजिएगा जो उसे बुरा लगे, जो उसे ऐसा लगे कि उसने पैदा होकर गलती कर दी, जो उसे अफसोस हो अपने पैदा होने पे, या फिर वो शिकवा करे, रूठे, या आपसे उसके मन में बैर भर जाए। नहीं, कुछ ऐसा मत कीजिएगा। मुझे पता है कि जब आपके अपने आप से रूठ जाते हैं तो कैसा लगता है। मैंने वो भुगता है, जिया है, उसे महसूस किया है, इसलिए कह रहा हूँ, गलती चाहे किसी की हो या ना हो, पर उस बच्चे की तो बिल्कुल नहीं है। वो बच्चा हर खुशी डिजर्व करता है, और खासकर अपने पिता का प्यार डिजर्व करता है। आई होप आप इसे समझेंगे, और मुझे लगता है कि अभी आपको एकांत की ज़रूरत है। एकांत में सोचिए इस चीज़ को। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है और विंग उस बात को सोचने लगता है। चलिए गाइस, पार्ट को ये को कैसा लगा पार्ट मुझे कमेंट बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार विजिट, मैं जानती हूँ पार्ट काफ़ी छोटा है, पर मैं कोशिश करूँगी कि अगला पार्ट मैं लंबा बनाऊँ, कि जिस हिसाब से मेरे पास टाइम होता है, सच में कोशिश करती हूँ कि लंबा बनाऊँ, पर जिस हिसाब से मेरे टाइम होता है उस हिसाब से पार्ट को बना देती हूँ। ज़्यादा टाइम होता है तो मैं लंबा बना देती हूँ, अगर टाइम नहीं होता तो मैं उसे छोटा बना पाती हूँ। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे।